तो चलिए एक्सप्लॉयटेशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लॉयटेशन में दो आर्टिकल्स पढ़ने, आर्टिकल 22 एंड आर्टिकल 24। तो चलिए शुरुआत करेंगे 23 से। 23 में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक एंड ह्यूमन बींग्स, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ट्रैफिक का यहाँ पे क्या मीनिंग है, ट्रैफिक का इस सेंटेंस में क्या मीनिंग है? वैसे ट्रैफिक के 2-3 मीनिंग है, ये सेंटेंस में क्या मीनिंग है ट्रैफिक का? बेचना, वेरी गुड। ट्रैफिक यानी बेचना, ट्रैफिकिंग, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। तो यहां एक वर्ड यूज होता है बेगार। बेगार का मीनिंग होता है फोर्स्ड लेबर। याद रखिएगा, बेगार वर्ड ये यूज किया है कॉन्स्टिट्यूशन में फोर्स्ड लेबर के लिए। अब बेगार ये वर्ड जब यूज होता है तो बेगार का मीनिंग क्या होता है? तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि बेचना, ये सॉरी फोर्स करके किसी से काम करा लेना, उसकी इच्छा नहीं है भाई काम करने की, फिर भी उससे वो काम करा लेना, दैट इज बेगार। और विदाउट उसको पैसे दिए, विदाउट रिम्यूनरेशन, सिर्फ काम कराते रहना और उसको कुछ भी नहीं देना उस काम के बदले, दैट इज बेगार, दैट इज फोर्स्ड लेबर। एंड दूसरा जो वर्ड हुआ है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, इसका मीनिंग होता है ह्यूमन बींग्स को बेचना, खरीदना, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स। जैसे आप गुड्स को खरीदते हो बेचते हो, वैसे ही बच्चों को, मेन और वुमेन को बेचना खरीदना, ये होता है ट्रैफिक। एंड इट इज नॉट अलाउड। अगर ये करते हुए कोई पकड़ा जाता है सो इट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट अलाउड एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले ही बता दो, कोई अगर जस्टिफाई कर रहा है कि प्रोस्टिट्यूशन इज लीगल तो इट इज टोटली इलीगल, बिकॉज आर्टिकल 23 इसे अलाउ नहीं करता है। सो प्रोस्टिट्यूशन, traffic in women and children, it is not allowed, it is immoral trafficking. देवदासी का मीनिंग कोई बता सकता है? देवदासी क्या हुआ करता था? देवदासियन, यस, एक तरह से टेम्पल में, वेरी गुड, टेम्पल में जो लड़कियों से डांस कराया जाता था, उन लड़कियों को ऐसा कहा जाता है कि वो सर्विस दे रही है भगवान को, इस तरह से उनको एक तरह से वहां रखा जाता था और उनसे डांस कराए जाते थे। ये सब चीजें जो थी इसको हमने बैन किया, इसको खत्म किया, इसको देवदासी कहा जाता है। स्लेवरी, किसी को अपना गुलाम बना के रखना, उससे हर एक काम कराते रहना, कुछ नहीं देना, गुलाम की तरह रखना, वो भी यहाँ बैन किया गया है बाय आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 इन सब चीजों को बंद कराता है और इसे कहा जाता है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करना, उसके लिए लाया गया है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में वर्ड्स याद रखिएगा, बेगार ये वर्ड अच्छे से याद रखिएगा, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स अच्छे से याद रखिएगा और फोर्स लेबर ये वर्ड यहाँ पे अच्छे से याद रखना है, और ये सब आपको इन चीजों से बचाता रहेगा। सो ये है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 काफी इजी है। टू पनिश दिस एक्ट, पार्लियामेंट ने इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट बनाया 1956 में, और इसमें सजा भी लिखी है। अगर आपको देखनी है कितनी सजा है तो आप इस एक्ट को ओपन कीजिए, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, इसमें लिखा भी होगा कि प्रोस्टिट्यूशन के लिए कितनी ये, या फिर हम कहेंगे किसी को फोर्सफुली ये काम कराने पे कितनी सजा है, ऐसे कामों में इन्वॉल्व रहने के लिए कितनी पनिशमेंट है, ये सब इज गिवन इन दिस एक्ट। सो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये एक्ट इसको पूरी तरह से बैन करता है अलॉन्ग विथ पनिशमेंट्स, है ना। टू दोज हु आर कमिटिंग दिस एक्ट दे विल बी पनिश्ड अंडर इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। दिस इज आर्टिकल 23। चलिए 23 के बाद आगे बढ़ते हैं। 23 के बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमें कुछ और चीज़ें देखने मिलती हैं। अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो आपको जो देखने मिल रहा है वो है 24। तो यहाँ पे 23 की एक बात बता दो, बेगार मीन्स कंपल्सरी वर्क विदाउट रिम्यूनरेशन, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इन दिस रिगार्ड बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट, ये 1976 में पास किया गया। एबॉलिशन, बॉन्डेड लेबर को एबॉलिश कर दिया गया, यानी उनको एक तरह से हमेशा के लिए वहाँ लेबर बना के रख देते थे, विदाउट रिम्यूनरेशन उनसे काम करा लेते थे। मिनिमम वेजेस एक्ट पास किया गया, जिसके थ्रू एक मिनिमम वेज डिसाइड किया जाता है कि पर डे कितना किसको वेज मिलेगा, लोगों को कितना आप दोगे, उससे कम नहीं दे सकता कोई भी, ये भी यहाँ पे है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते कोई कंपनी आपके साथ या जो भी है, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के थ्रू, और इक्वल रिम्यूनरेशन, एंड एक वुमेन हो या मेन हो सबको एक जैसा ही पेमेंट किया जाएगा फॉर इक्वल वर्क। ये सब इससे लाए गए हैं जाकि ये चीजें खत्म हो जाए। यस, हाँ सोसाइटी नहीं देती है बट स्टिल वुमेन कैन मूव द कोर्ट, वुमेन जो है वो कोर्ट में जा सकती है इन चीज़ों को लेके कि वायलेट हुआ है, और ये हो सकता है। बट मैं बता दूं कि ये मेनली गवर्नमेंट या स्टेट से रिलेटेड होनी चाहिए चीज़ें, स्टेट को ये देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, मनरेगा हो गया, ये सब चीज़ें हैं। या फिर हम एक और चीज़ कहेंगे कि जैसे गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट सर्विसेज में मेल और
फीमेल को एक जैसे ही पेमेंट होते हैं, वो सब चीजें इससे कवर की गई। हाँ, पब्लिक सेक्टर में तो पब्लिक सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर जो है इसके अंडर नहीं, सॉरी पब्लिक सेक्टर में डिफरेंस। हाँ प्राइवेट, हाँ प्राइवेट सेक्टर जो है वो इसके अंडर कवर नहीं होगा, ठीक है, तो वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर वालों के लिए, ठीक है। यानी पेमेंट देना, जो भी आपने काम किया उसके बदले आपको कुछ पैसे देना, दैट इज रिम्यूनरेशन, ठीक है। यस, थैंक यू। तो चलिए अब यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे बताइए, हम 21 से आ रहे हैं, 2021 से, तो क्या ये जितने भी अब तक हमने पढ़े ये फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल है? 20, ये तो आज मैंने आपको पूछा ही नहीं, अवेलेबल है? यस यस। 21, यस 21A, यस 22, यस 23, यस 24, यस। चलो वेरी गुड, आपको ये सब चीजें पता है। 24 फॉरेनर्स के लिए भी ये सब है, यानी आप ये कह सकते हैं कि 28 तक पूरे फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल है। 24 में ये कहूंगा कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में जो बच्चों से काम कराए जाते हैं वो रोकना। बोलते हैं ना कि अब यहां पे कैसा है कि कहां काम नहीं कराने चाहिए बच्चों से। एक्चुअली ये ओरिजिनली जो आर्टिकल था वो ये कहता है कि कैसे फैक्ट्रीज में, यस हजार्डस, वेरी गुड, हजार्डस, जिसमें बच्चों को जान को धोखा है, डेंजर है उनके लाइफ को, वैसे फैक्ट्रीज में उनसे काम नहीं कराना चाहिए। कितने साल के बच्चों को? तो 14 ईयर्स के नीचे के बच्चों को। इन एनी फैक्ट्री माइन और अदर हजार्डस एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क, रेलवे, इसमें काम नहीं कराना चाहिए। बट इट डज नॉट प्रोवाइड, है ना, यस, बट इनोसेंट वर्क में काम करा सकते हैं, हार्मलेस इसमें उनसे काम करा सकते हो आप, उनको उसके बदले पैसे दे, क्या फ्री में नहीं, फ्री में वाला तो यहीं पे खत्म कर दिया उन्होंने, बट यहां पे पैसे देके उनसे काम कराए सकते हैं, बट काम हार्मलेस और इनोसेंट होना चाहिए। अब एक चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट प्रोहिबिशन ऑफ रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट लाया था, जिसमें डायरेक्टली ये बोल दिया था कि बच्चे काम ही नहीं कर सकेंगे, बस। उसके बाद एक नया, और ये जो चीज है ये और बदलती गई, और आज एट प्रेजेंट क्या स्टेटस है कि बच्चे काम कर सकते हैं या नहीं, आप लोग बताइए एट प्रेजेंट। यस, और कर सकते हैं। हाँ, तो आजकल उन्होंने ये किया है, उन्होंने ये बोला है कि बच्चे काम कर सकते हैं, बट उनको हम ये कहेंगे कि गवर्नमेंट ने पहले बैन किया था एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स या फिर और वर्कर्स, यहाँ सब, जैसे कि फैक्ट्रीज में, शॉप्स में, ढाबा, होटल, रिजोर्ट, स्पा, टी शॉप, सो ऑन वहाँ पे बताया था कि नहीं कर सकते। बट रिसेंटली 2016 में एक अमेंडमेंट पास हुआ है। तो आज आपको टास्क है, आपका टास्क, जानबूझ के मैं आपके साथ ये डिस्कस नहीं कर रहा हूं, तो मैंने आपको 2006 तक की बात बताई, जिसमें पूरा टोटली प्रोहिबिट किया था बच्चों को काम करने से, चाहे वो हजार्डस हो, चाहे वो हार्मलेस हो, चाहे वो इनोसेंट वर्क हो, बच्चे काम नहीं करेंगे 14 ईयर्स के नीचे के। अब एक नया एक्ट आया है और इस एक्ट को कहा जाता है द चाइल्ड लेबर, अच्छे से याद रखिएगा, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन, लिख लीजिएगा, इसको आज आपको पढ़ना है, प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन, प्रोहिबिशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, इसमें अमेंडमेंट किए गए। अब ये एक्ट को आज आपको पढ़ना है और कल मुझे बताना है कि आज बच्चे क्या कर सकते। 2006, इस एक्ट के पहले तो मैंने आपको बताया, अमेंडमेंट के पहले, कि बिल्कुल बैन कर दिया था। स्टार्टिंग में ये अलाउ था, बाद में 2006 में पूरा बैन कर दिया गवर्नमेंट ने, एक्ट में अमेंडमेंट करते। 2016 में एक अमेंडमेंट किया, जिसके चलते गवर्नमेंट ने क्या किया ये आज आपको पढ़ना है। तो आपका टास्क, और दूसरी बात, आप लोगों को राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ये क्लियर है या नहीं ये बता दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? यस यस यस, थैंक यू। चलिए, हाँ यस, क्वेश्चन पूछिए। हाँ, 6 to 14 ईयर्स, यस, वेरी गुड। हाँ यस, हाँ, तो वो ओवरलैप हो रहा है, इसीलिए अब ये इतना हो सकता है कि उनके स्कूल टाइमिंग्स पे उनसे काम ना कराया जाए, यानी पार्ट टाइम। हाँ, इसी के हाँ यही है, तो वो पार्ट टाइम तरह का रहेगा, स्कूल के इसमें नहीं, उतने स्कूल टाइम पे नहीं, तो बाकी टाइम पे,
वो कर सकते हैं। तो आपको ये आज पढ़ना है 2016 वाला, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखते वक्त इसीलिए उन्होंने ओरिजिनली ये लिखा था कि बिल यहाँ पे अलाउ नहीं होगा, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी चीज़ें थी कि उनके स्कूल टाइम जो है वो उनको करने देना, उसके अलावा वो कर सकते हैं जस्ट टू सपोर्ट देयर फैमिलीज। अगर फैमिली बहुत गरीब है, फैमिली की इनकम बहुत कम है, या फिर फैमिली के बिजनेस में सपोर्ट चाहिए फैमिली का, तो फैमिली उनको यानी हम उनका सपोर्ट ले सकते हैं बच्चों का, बट स्कूल में उनको जाने देना पड़ेगा, ये तो है, ठीक है। तो ये है, हाँ। 1986 में उन्होंने और अमेंडमेंट इसमें किए थे, जैसे कि अभी हम 1986 की बात करें तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि पहले उन्होंने क्या किया कि पहले उन्होंने ये बोल दिया था कि एक तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि पहले स्टार्टिंग में क्या था कि यहाँ आप काम कर सकते हैं हार्मलेस या इनोसेंट वर्क में। 1986 में उन्होंने कुछ अमेंडमेंट किया जिसमें उन्होंने कुछ चीज़ें डाली, जैसे इसमें उन्होंने डाला कि कंडीशंस क्या है क्या नहीं, कितने कौन से इसमें काम कर सकते हैं कौन से इसमें नहीं, उतना उन्होंने किया था बस। उसमें 1986 में सिर्फ इतना याद रखिएगा कि ये चीज़ को लेके लॉ बना था, एक्ट बना था, ठीक है। कंडीशंस के लिए कौन से जगह कर सकते हैं और कौन से नहीं, यानी इसको अच्छे से बताना पड़ेगा ना, और करने पे कितनी सजा होगी, जो लोग ऐसे इसमें पाए गए हैं बच्चों को काम देते हैं उनको कितने पनिशमेंट होगी, ये सब इस 1986 के एक्ट में लिखा था, ठीक है। और 86 के एक्ट को 2016 में अमेंड कर दिया। क्लियर? ये है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स है, फंडामेंटल राइट, जो अपने आप एनफोर्स, बट ये डायरेक्टली एनफोर्स नहीं होते, इसको एनफोर्स कराना पड़ता है। एनफोर्स कराने के लिए एक्ट लाया था और इस एक्ट के थ्रू बताया था। अब यहाँ पे क्या था, ठीक है आपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि नहीं कराना चाहिए, पर मैं करा रहा हूं, तो क्या क्या करने लिखा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, कराने पे क्या होगा, इसलिए एक्ट लाया जाता है। अगर कराओगे तो इतनी सजा होगी, इसको एनफोर्स कराना कहते हैं। तो एनफोर्स 86 में हुआ।